आप इस कार्ड को देखो, इस कार्ड के माध्यम से मुझे साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस इंसान के अंदर एक चेंज आ चुका है। जिस व्यक्ति को आप दिल से चाहते हो, जिस व्यक्ति के लिए आप सारा दिन सोचते रहते हो, हर वक्त इस पर्सन को लेकर आपके माइंड में ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस होता रहता है, इस पर्सन की मैसेज ने शॉकिंग मैसेज है ये। आप इस पर्सन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं, ये प्लान कर चुके हैं। इनकी प्लानिंग जो है वो साफ तौर पर मुझे यहाँ पर पूरी दिख रही है। रीडिंग को पूरा देखिए डिटेल्स के साथ। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। मैं ज्योतिषा आचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है, आपके रिलेशनशिप को चेक करेंगे। तो चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो अभी यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर, यूनिवर्स जो है वो क्या गाइड करना चाहते हैं, इस चीज को देखेंगे। एंजल्स क्या संदेश देना चाहती हैं आपको रिलेशनशिप के लिए, इस चीज को देखेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आग्रह करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तभी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करेंगे। करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन आपके अपने रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का, एंड फोकस रहेगा आज का मेरा रीडिंग के इस चीज पर फोकस रहेगा कि अगर आप कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर के साथ या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या होगा, पार्टनर नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट करेंगे क्या, ये सारी चीजों को जो है वो आज की रीडिंग में चेक करेंगे। तो देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, क्या कार्ड जो है वो यूनिवर्स देते हैं। ओके, तो सबसे पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे हाथ में। देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड को देखकर मुझे जो सबसे पहले जो मेरी एनर्जीज आ रही है, या जो सबसे पहले मुझे वाइब्रेशन आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब एक होता है ना कि किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी रिश्ते में रहकर उसके बाद अलग हो जाना या नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस करना। तो करेंटली अगर ये कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से देखें तो क्या मैसेज मिलता है भाई? साफ सा मैसेज है पार्टनर की तरफ से कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसमें वो आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि 2 कप है, ठीक है, 2 कप है और दोनों कप एक साथ आए हुए हैं। कप्स जो है वो मोस्टली इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कार्ड हमें इस चीज की तरफ लेकर जा रहा है कि भाई पार्टनर भले ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ उनकी इमोशनल एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ जा रही हैं, भावनाओं में बह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड क्या क्या चीजें मुझे मिल रही है संकेत, मैरिज की एनर्जीज दिख रही है। लग रहा है कि जैसे मैरिज का कोई कमिटमेंट था लेकिन वो मैरिज से कमिटमेंट पूरा नहीं किया, या वो कमिटमेंट फैमिली की वजह से रह गया था, कोई ट्रस्ट इश्यूज थे, कोई कास्ट इश्यूज थे, अब उनको वो कमिटमेंट अपना पूरा करना है। तो बहुत सुंदर एनर्जीज है, अगर देखा जाए बहुत सुंदर समय है आपका आगे का टाइम, ये देखा जाए रिश्ते में बहुत मजबूती आती हुई दिख रही है, ये देखा जाए मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे टाइम से ब्रेकअप है आपका, बहुत लंबे टाइम से दूरियां हैं आपकी, लेकिन अब इन दूरियों का अंत होता हुआ दिख रहा है। ऐसा समय आप अपने रिलेशनशिप में अब देखने वाले हो, जिस रिलेशनशिप में आपने बहुत महीनों इंतजार किया है, सालों कहीं कहीं इंतजार किया है, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर ने अगर आपको यदि कांटेक्ट नहीं किया था, आपको यदि ब्लॉक में रखा था, यदि आपके साथ बातचीत करना बंद कर दी थी, तो अब ये कार्ड जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब समय आपका है,
आपके दोनों के रिलेशनशिप का है, आपके दोनों की भावनाएं जो है वो एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती हुई दिख रही हैं। तो काफी सुंदर एनर्जीज है। और एक साइन मुझे यहाँ पर और मिल रहा है। देखो ये साइन जो मिल रहा है ये मोस्टली थर्ड पार्टी को लेकर मुझे मिल रहा है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी की तरफ से आपके दोनों के बीच में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, तो अब आप ये चीज समझ लो कि वो जो भी थर्ड पर्सन है ना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं ना कि जब हम अपने मन में ठान लेते हैं कि हाँ भाई अब जो होगा वो हम देखेंगे लेकिन चीजों को ठीक करेंगे। तो ये जो पार्टनर है आपके, ये आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं और इनके मन में जो है ना उन्होंने ठान लिया है। जैसे कहते हैं ना कि ठान के हम मन में फैसला कर लेते हैं कि भाई अब हम रिलेशनशिप को अपने ठीक करेंगे, बहुत टाइम हो गया चीजों को खराब हुए, तो वो अब पूरी तरीके से अपने मन को बदल चुके हैं। आपके प्रति उनका जो प्यार होगा वो बहुत आगे तक जाएगा, फ्यूचर तक जाएगा, और वो खुद आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़कर संभालेंगे। अभी तक तो ये था कि चीजें आपकी बिखर रही थी, आप उनको बोल रहे थे वो नहीं सुन रहे थे, आप उनको समझा रहे थे वो नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब आप शांत बैठ गए, आपने क्या किया कि आप शांत बैठ गए, आपने सोचा कि चलो भाई मैं शांत हूं, ठीक है, अब देखेंगे कि ये क्या स्टेप लेते हैं, ये कुछ करते हैं कि नहीं। जब आप शांत बैठ गए, जब आपने सोच लिया कि अब ठीक है हम पेशेंस रखेंगे, उनकी बारी का इंतजार करेंगे कि वो क्या करेंगे, अब ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अब इस पर्सन को कोई रोक नहीं सकता, ये मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि ये पर्सन तय कर चुके हैं, ये पर्सन ना तय कर चुके हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बल्कि मुझे तो इस कार्ड में इतना कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजों को बताना भी नहीं हो पाता है। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको कि पूरी तरीके से इस कार्ड को जो है वो और एक्सप्लेन करूं अच्छे से। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगी कि जो पार्टनर कल तक आपके साथ रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, एक लंबा इंतजार करने के बाद इस पर्सन का मन आपके लिए चेंज हो चुका है, इस पर्सन की भावनाएं आपके लिए चेंज हो चुकी हैं, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए चेंज हो चुके हैं। और ये व्यक्ति अब ये व्यक्ति ऐसा डिसीजन लेगा, ऐसा फैसला लेगा, और ये भी मैं बता दूं, ये जो भी डिसीजन लेंगे ना, ये खुद के ऊपर लेंगे, खुद से। ये डिसीजन के लिए किसी की मोहताज नहीं रहेंगे, कोई आके इन्हें कहे ना, खुद से लेंगे और अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो वो एक मन में जो विश्वास होता है ना, ठोस स्टेप, कदम, ठोस कदम, वो चीज मुझे आपके इस वक्त कार्ड में दिख रही है। तो भाई अच्छा है कार्ड। समटाइम्स एनर्जीज में चेंजेस होते हैं, लेकिन ये एनर्जी जो मुझे अभी इस वक्त मिली है, इसमें एनर्जीज में चेंजेस, गजब के चेंजेस हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वीन ऑफ कप्स लीजिए। तो क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, प्रयास, ठीक है, प्रयास हो सकता है कि कोई प्रयास करे, क्योंकि पार्टनर के डिसीजंस में तो यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे। उन्होंने तो जो कर लिया सो कर लिया डिसीजन की, वो आपका साथ देंगे। बट यहाँ पर प्रयास करने वालों की कमी नहीं दिखाई दे रही है, प्रयास करने वालों की कमी नहीं दिखाई दे रही है। प्रयास करने वाले ये सोच रहे हैं कि वो शायद कुछ प्रयास करें तो आपके दोनों के रिलेशनशिप को जो है वो आप दोनों के बीच में दूरियां दोबारा से लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दो कप्स के जरिए कुछ एनर्जीज हो सकता है कि सेंड की जा रही हैं। तो खासतौर से महिला, लेडी पर्सन, अवेयर रहने की जरूरत है, आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, और वो लगभग पूरी तरीके से अपने डिसीजंस को अब वो चेंज भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना। तो स्ट्रॉन्ग इतना डिसीजंस को चेंज करना मुश्किल है, मन से किया, दिल से किया, लेकिन लोग षड्यंत्र करने में पीछे नहीं हटेंगे, ये चीज आप समझ लेना। लोगों का षड्यंत्र होगा, फैमिली हो सकती है, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ आपसे जालसी करने वाले लोग हो सकते हैं, होते ना कुछ लोग कामयाबी से जालसी करने लगते हैं, तो कुछ इसी टाइप का व्यक्ति हो सकता है जो आपके इस वक्त आपके दोनों के बीच में इन्वॉल्व है।
और ज्यादातर में दिख रहा है मुझे वो आपके पार्टनर की तरफ से इन्वॉल्व होगा, उसकी एनर्जीज पार्टनर की तरफ से आ रही है। ये भी हो सकता है कहीं कहीं कॉमन हो, वो कॉमनली हो, व्यक्ति फ्रेंड सर्कल में हो या कोई कॉमन ऐसा पर्सन हो, लेकिन है आपके पार्टनर की तरफ से ये चीज दिख रही है। और ये जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना, इसमें मुझे ज्यादातर एज इनकी मतलब बड़े एज में दिख रहे हैं, एज में ज्यादा दिख रहा है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर से एज में ज्यादा होगा, मोस्टली पर्सन आपके पार्टनर से एज में ज्यादा होगा। और अगर आपके केस में ऐसा है कि नहीं कोई छोटा है कोई, तो वो आप फिर एनर्जीज को चेक करवाए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं वो तो एक ही है लेडी पर्सन या एक ही इंसान है, वो भी छोटा है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चीज आपको दिख रही है उसके पीठ पीछे कोई और भी हो, है ना, तो वो एक अलग है। लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है एंड काफी ज्यादा क्लेवर, कप्स वगैरह रखकर बैठना, एक मैजिकल एनर्जी को सेंड करना, पार्टनर को कहीं ना कहीं उसके माइंड को चेंज करना, बहुत कुछ तो आप फेस कर चुके होंगे डेफिनेटली। अगर ये जो भी इस वक्त पिक्चर्स में दिख रही है, क्वीन ऑफ कप्स, एक लाइक एक मैजिकल क्वीन, ठीक है, जो मैजिकल क्वीन जो है वो यहाँ पर सामने स्पष्ट तौर पर मुझे क्लियर दिख रही है। ये मैजिकल क्वीन रिलेशनशिप को पर इफेक्ट डाल रही है, इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है और इसकी वजह से ही अभी तक आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा। बहरहाल एक अच्छी एनर्जीज तो यहाँ पर ये है कि भाई पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा और ये पॉजिटिव चेंज आपके रिश्ते को आगे तक लेकर जाएगा। ये आप लिख लो, फ्यूचर तक लेकर जाएगा। ये जो एनर्जी है ना, ये अच्छी एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनकी राशियां देख लेते हैं कि राशियां क्या है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एंड पर्सनली अगर आप मेरे से टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हैं अपने रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। मेरी इंस्टा आईडी जो है वो भी मैंने जो है वो मेंशन कर दिया, आप इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज को। तो यहाँ पर राशियां, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, राशियां। शादी मुझे होते हुए दिख रही है कुछ लोगों की अगले 2 से 3 महीने में, या तो मैरिज के 100% चांसेस है या फिर मैरिज फिक्स होने के चांसेस है। जिनको मैरिज करनी है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, तो प्लीज इस चीज को याद रखें कि मैं जब मैरिज की बात करूं तो कृपया वही लोग समझे जिनको मैरिज करनी है। हर किसी के लिए हर बात नहीं है, ये समझे आप। लेकिन हाँ, मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। जो ड्रीम्स शादी के लिए देखे थे वो ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं। एक एंजल्स की तरफ से गुड साइन एंड ये साइन आपको भी मिल रहा होगा डेफिनेटली। आपको कोई भी साइन मिले, लेकिन ये इस टाइप के साइन जो आपको ये पक्का करे, आपके मन में विश्वास जगाए, चाहे वो कोई भी हो, मतलब आपके पार्टनर का नेम ही दिखना, उनसे नंबर मिलता जुलता कोई नंबर दिखना, कोई फेस या पिंक फ्लावर्स का ज्यादा दिखना, मंदिर के घंटे अचानक से आपको उनकी याद आ रही है, अचानक से मंदिर के घंटे बजने लग रहे हैं या दिए जल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे पॉजिटिव साइन जो सकारात्मकता आपकी तरफ डिटेक्ट करे। आप उसको देखकर एकदम पॉजिटिव हो जाए, आपको लगे कि अरे ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है, मैं तो कुछ सोच रही थी, मुझे तो बहुत पॉजिटिव साइन मिला। देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगी, अगर कोई भी साइन आपको लाइफ में ये तय करना है कि ये साइन मुझे मिला है, तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप उस साइन को कैसे तय करो कि ये कैसा है आपके लिए, आपको उससे कैसी ऊर्जा मिल रही है। उस साइन को देखते ही आपके मन में क्या ख्याल आया, आपके मन में कैसी ऊर्जा हुई, आपके मन में जैसी ऊर्जा होगी ना, वो साइन का इफेक्ट आपकी जिंदगी में वैसे ही पड़ने वाला है। सपोज कोई फ्लावर्स आपको दिखे, ठीक है, कुछ आपके पसंद का कलर है और फ्लावर्स आपको दिखे, रोज के फ्लावर्स दिखे या जो भी फ्लावर्स दिखे, आपको देख के ऐसा लगा अरे वाह, इतना बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। फ्लावर्स का भी डिपेंड करता है कि फ्लावर्स कैसे फ्लावर्स दिख रहे हैं, खिले हुए दिख रहे हैं, मुरझाए हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप
अगर समझेंगे ना तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी है कि जो आप खुद से क्लियर कर पाओगे, आपको गाइडेंस की जरूरत ही नहीं होगी, खुद से आप क्लियर कर पाओगे। तो साइन को देखो और साइन को देखकर कैसा फील कर रहे हो ये जरूर समझो। बहरहाल मैरिज की बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके। मैरिज मुझे यहाँ पर क्योंकि पार्टनर की जो एनर्जीज आई ना मैरिज के लिए अच्छी दिख रही है। राशियों की बात करेंगे, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में किसके पार्टनर हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन हो सकता है कि इनको किसी ने बताया हो, ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, लाइक जैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास रीडिंग देख रहे हो, टैरो कार्ड रीडर जो से आप रीडिंग सुन रहे हो। आई थिंक आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, रीडिंग सुन रहे हो, या उन्होंने दिखाया हो कि भाई कैसे आपकी चीजें उनके साथ ठीक होंगी, दूरियां कैसे मिटेंगी, या सपोज हो सकता है कि वो खुद से ही ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। क्योंकि इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है ना आपका, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन भी काफी ज्यादा लो फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। अब इतना ज्यादा कोई लो फील करेगा, सैड फील करेगा तो वो मेडिटेशन नहीं करेगा। सेकंड ना, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, इनकी फैमिली वालों का प्रेशर है गाइस, इनके ऊपर ना मतलब इस तरीके का बर्डन दिख रहा है जिसमें एक होता है ना कि अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यार मेरी फैमिली से मैं कैसे, फैमिली के अगेंस्ट कैसे जाऊं, मैं नहीं उनसे बोल सकती हूँ, या मैं नहीं उनसे बोल सकता हूँ कि मुझे इस इंसान का साथ देना है, मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है, ठीक है ना। तो वन साइड सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, या कोई भी मैरिज लव, कोई भी फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी, लेकिन मेडिटेशन कर रहे हैं पर्सन। इनका कार्ड है कि ये ध्यान लगा रहे, मेडिटेशन कर रहे हैं और ईश्वर से ना प्रार्थना कर रहे हैं। आपको इनको देखने में चीजें नहीं क्लियर होंगी अगर आप इनको देख रहे हो, मान ली सेम ऑफिस में हो या सेम जगह पर हो आप, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस में है फिर तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है सामने से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से जो इनकी एनर्जीज आ रही है ना वो बहुत बहुत ज्यादा सैड वाली एनर्जीज आ रही है, बहुत लो फील करना, बहुत लो फील करना। राशियां मुझे यहां पर जो नजर आ रही हैं, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस है, जेमिनी है, एंड मेष राशि, कैंसर राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, तुला राशि, वर्गो राशि, एक्वेरियस राशि। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है, तो प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखा करिए। अपनी तरफ से मैं बहुत पूरी 100% कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में ही रीडिंग करूँ और हिंदी के वर्ड ही मैं निकालूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट फिर भी कुछ राशियां ऐसी जो मेरे मुंह से निकल जाती हैं, तो प्लीज इसको आप थोड़ा सा समझिए। तो एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ कप्स है। देखो आज की रीडिंग में साइन तो पॉजिटिव है, कुछ चिंताएं आपको बहुत हो रही हैं, कुछ चीजों को लेकर चिंताएं आप बहुत कर रहे हो, तो इतनी चिंताएं ना करो, ठीक है, इतनी चिंताएं मत करो। ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप अगर, और तो ओवर थिंकिंग के लिए मैं आपको मना करूंगी, भाई ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना। कुछ लोगों का जॉब में प्रमोशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिलती हुई दिख रही है। साथ ही लेकिन करियर में भी चांसेस हैं, कुछ प्रोग्रेस ही करियर में होती हुई दिख रही है, लेकिन पॉलिटिक्स से थोड़ा बचना पड़ेगा। कुछ लोगों की एनर्जीज में ना क्या हो रहा है कि आपकी तरफ लक आते आते, और ये चीज जो मैं बता रही हूं ये मोस्टली लोगों के साथ होता है कि लाइफ में लक आते आते जो है वो किसी की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से या कुंडली में खराब ग्रह दशा महादशा की वजह से चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आपकी खुद की एनर्जीज क्या है, लेकिन कई लोगों में मैं देख रही हूं कि आपके हाथ से चीजें आती आती फिसल रही हैं, है ना, आपके हाथों में आती आती चीजें आपके हाथ से स्लिप हो रही हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ सके होंगे। रिश्ता पक्का हो जाता है, मैरिज नहीं होती है, पार्टनर के साथ कांटेक्ट हो जाता है, सडन नो कांटेक्ट हो जाता है, मतलब लक आपकी लाइफ में आते आते कई बार आपकी तरफ आते आते वो, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं से कोई क्रियाएं तो हो रही है।
चलिए देखेंगे आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर का मैसेज क्या है इस वक्त, प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, मुझे क्लियरिटी दें। यूनिवर्स मुझे क्लियरिटी दें, क्लियरिटी दें मुझे। यूनिवर्स गाइस क्लियरिटी दें। ओके, आई एम बिकमिंग ए बेटर पर्सन। ओके नाइस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये मैसेज तो बाद में आया गाइस। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन। देखिए ये जो कार्ड आपके पार्टनर के मैंने लिए हैं, आई होप अगर आपने रीडिंग पूरी देखी है, स्किप नहीं की है, वैसे स्किप मत किया करिए। ब्लेसिंग आपकी तरफ जो आ रही होती है ना, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आते आते जो है वो रह जाती है। तो अगर आपने रीडिंग पूरी देखी होगी तो ये मैसेज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिए थे, कार्ड मैंने बाद में लिए हैं, क्योंकि मुझे मेरी जो इंट्यूशन पावर है, जो मेरी वाइब्रेशन मुझे काफी हद तक फील हो चुकी थी। एंड आपके पार्टनर एक बेहतर पार्टनर, मैंने बोला ना उनके मन में चेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में उनको लगातार कहीं ना कहीं से कोई अभी भी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उनका मन जो है वो आपका साथ देने के लिए है, वो आपका साथ देंगे। अगर इन्होंने कोई प्रॉमिस किया था, वो आप अपना वादा निभाना चाहते हैं, तो एक अच्छा, एक बेहतर कनेक्शन मुझे आप लोगों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। तो ये एक ब्यूटीफुल रीडिंग है और बहुत पॉजिटिव यहाँ पर मुझे साइन देखने को मिले हैं। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना मैच की है, कितना कनेक्ट किया है, ये चीज आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखिए। पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। एंड अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।